क्या लगातार बिना सोचे समझे की गई कड़ी मेहनत सच में तरक्की की तरफ ले जाती है? चाणक्य नीति में एक गधे का बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। एक गधा रोज उठता है, भारी बोझ उठाता है, थकता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्यों चल रहा है और उसे कहाँ जाना है। बिल्कुल इसी तरह, क्या सिर्फ आंख बंद करके काम करते रहना काफी है? 2026 की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद को सही दिशा में जानबूझकर कैसे ढाला जाए। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि 2026 के इस तेजी से बदलते करियर और आर्थिक माहौल को समझने के लिए पुरानी आदतों को तोड़ना क्यों इतना जरूरी हो गया है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और हमारी प्राचीन फिलॉसफी दोनों ही इस बात का समर्थन करते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और बदलाव को अपनाने से मिलती है। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे बदलाव के जीव विज्ञान से, फिर समझेंगे आदत चक्र यानी हैबिट लूप को, उसके बाद सफलता के प्राचीन ज्ञान पर नजर डालेंगे। चौथे हिस्से में बात करेंगे भविष्य के लिए करियर को कैसे सुरक्षित करें, और अंत में जानेंगे कि आर्थिक मजबूती कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, बदलाव का जीव विज्ञान यानी द बायोलॉजी ऑफ चेंज। व्यवहार में किसी भी तरह के बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो यह दिमाग की वो अद्भुत क्षमता है जिससे वो नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, वो खुद को नई स्किल्स या नए माहौल के मुताबिक पूरी तरह से ढाल लेता है। विलियम जेम्स जैसे महान विचारकों ने भी माना था कि हमारे दिमाग का ढांचा ऐसा है जो प्रभाव को स्वीकार कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बड़े होने के बाद भी हमारे अंदर नई चीजें सीखने और खुद को बदलने की क्षमता हमेशा जिंदा रहती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी के बीच का फर्क। स्ट्रक्चरल का अर्थ है शारीरिक रूप से नए न्यूरल पाथवे का बनना, जैसे न्यूरोजेनेसिस, जबकि फंक्शनल का मतलब है दिमाग के काम करने के तरीके का नए हिस्सों में ट्रांसफर होना या फिर कॉग्निटिव टास्क को फिर से असाइन करना। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में कितना लचीला है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, डिकोडिंग द हैबिट लूप। तो आखिर ये आदत होती क्या है? देखा जाए तो ये एक ऑटोमेटिक व्यवहार है जो लगातार दोहराए जाने पर हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है। ये दिमाग के बेसल गैंग्लिया और प्रोसीजरल मेमोरी में जाकर बस जाता है। सीखने की ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद इसे बदलना काफी बड़ी चुनौती बन जाता है। और ये आंकड़ा सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, 43%। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि हमारे रोजमर्रा के कामों का लगभग 43% हिस्सा सिर्फ हमारी आदतों पर निर्भर करता है। ये बात विलियम जेम्स के उस कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत करती है कि पूरा समाज असल में ऑटोमेटिक कार्यों के एक विशाल पहिए पर चल रहा है। लेकिन सोचिए, ये चक्र काम कैसे करता है? इसके 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले एक क्यू या संकेत मिलता है, फिर उस चीज को पाने की चाहत यानी क्रेविंग जागती है। तीसरा कदम है उस व्यवहार को दोहराना और आखिरी है इनाम या रिवॉर्ड। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस इनाम की चाहत ही वो असली ड्राइविंग फोर्स है जो इस पूरे चक्र को घुमाती है। अक्सर एक मिथक सुनने को मिलता है कि कोई भी आदत 21 दिन में बन जाती है, लेकिन स्रोत कुछ और ही बताते हैं। असल में किसी आदत को पूरी तरह से ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग की इस वायरिंग को बदलने के लिए लगातार प्रयास, एक समान माहौल और बहुत सारे धैर्य की जरूरत होती है। अब आते हैं भाग 3 पर, सफलता का प्राचीन ज्ञान। हजारों साल पुरानी चाणक्य नीति का मूल तत्व भी हमें यही सिखाता है। बिना किसी उद्देश्य के काम करना बिल्कुल एक बोझ ढोने वाले पशु की तरह है। हमारी बायोलॉजिकल क्षमता का असली फायदा तभी है जब हम अपनी मेहनत पूरी सोच समझ और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ करें। अगर हम चाणक्य के इन 5 प्रमुख सिद्धांतों को देखें तो ये आज भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। समय को पैसे से बड़ा धन मानना, आलस्य जैसे सबसे बड़े दुश्मन को हराना, बुरी संगत से बचना और सिर्फ कमाने के बजाय पैसे को बचाना, और सबसे जरूरी बात, सफलता के लिए धैर्य और अटूट आत्मविश्वास बनाए रखना। यह प्राचीन समझदारी आज भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का सही इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो चलिए भाग 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर प्रूफिंग द करियर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है।
2027 तक काम करने वालों के लिए जरूरी कोर स्किल्स में 44% तक का बदलाव आएगा। ये साफ कर देता है कि लगातार कुछ नया सीखना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि ये एक मजबूरी बन चुका है। इसके साथ ही एक और बड़ा ट्रेंड है। 75% नियोक्ता अब पुरानी पारंपरिक डिग्री की जगह स्किल्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे एआई संचालित स्क्रीनिंग और डिजिटल पोर्टफोलियो पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। यानी अब सिर्फ कागजी डिग्री दिखाना काफी नहीं होगा। तो साफ सी बात है, 2026 के इस बॉर्डरलेस जॉब मार्केट में टिके रहने के लिए कुछ चीजें बिल्कुल अनिवार्य होंगी। एआई और ऑटोमेशन की गहरी समझ, रिमोट या हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयारी और एक मजबूत पोर्टफोलियो करियर बनाना। इसके लिए हर हफ्ते 5 से 7 घंटे नई चीजें सीखना और अपनी डिजिटल नेटवर्किंग को मजबूत करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें भाग पर, आर्थिक मजबूती बनाना। 2026 के लिए कुछ फाइनेंशियल आदतें ढालना बहुत काम आएगा, जैसे सैलरी वाले दिन ही इन्वेस्टमेंट्स को ऑटो पे पर सेट कर देना ताकि बचत एक ऑटोमेटिक आदत बन जाए। इसके अलावा 3 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना, अपने खर्चों की सीमा तय करना और हाई इंटरेस्ट वाले लोन को सबसे पहले चुकाना, ये सब लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम है। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए विलियम जेम्स का ये गहरा विचार याद आता है, जीवित प्राणी आदतों का एक गट्ठर हैं। ये एक ऐसा विचार है जो बायोलॉजी, प्राचीन दर्शन और हमारी आधुनिक रणनीतियों को एक धागे में पिरो देता है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। 2026 के इस नए माहौल में सफल होने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके किन पुरानी आदतों को पीछे छोड़ा जाएगा और कौन सी नई आदतें बनाई जाएंगी? क्योंकि दिमाग की इसी असाधारण ताकत का सही उपयोग करना ही आने वाले कल की असली कुंजी है।